माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले लड़की बच्ची कपड़ा नहीं पहनता था, कितना वो अभद्र भाषा है। 5 से पहले पहनती थी कपड़ा बनिया, क्यों नहीं पहनती थी? एकदम पहनती थी। ये तो आदि युग का बात कर रहे हैं, इस युग का उनको बात करना चाहिए। जब भी इनका बयान आता है महिला का अपमानित करने वाला बयान आता है। बिहार में नौकरी के लिए परीक्षा रद्द के लिए छात्र पिटा रहा है, इस पर बोलना चाहिए। बिहार में जो है बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहा है, इस पर बोलना चाहिए। इस पर तो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ जहां जाते हैं जीविका दीदी को और महिला को अपमानित। लालू यादव जो बयान दिए थे आग सेकने वाले, यानी सही बयान था उनका? नहीं, वह हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो भी बोलते हैं वह सच बोलते हैं और उनका भविष्यवाणी सही होता है। बीते दिनों प्रशांत किशोर का भी बयान आया था कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये तो बहुत सम्राट चौधरी जी भी बोले थे, उनका जो उप मुख्यमंत्री थे बड़े भाई चिराग पासवान जी भी बोले हैं, और आज प्रशांत पांडे जी भी बोलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महिलाओं को लेकर जो है एक बयान दे दिया है, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि पहले कोई लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा कपड़ा पहन रही हैं, बोलती कितना बढ़िया है, पहले बोल नहीं पाती थी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक है रामवृक्ष सदा जी। सर, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री जी के बयान को? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज से महिला का अपमानित करते हैं। जब भी इनका बयान आता है महिला का अपमानित करने वाला बयान आता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले लड़की बच्ची कपड़ा नहीं पहनता था, कितना वो अभद्र भाषा है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। या तो यह भी कह सकते हैं कि पहले बिहार नहीं था, हम ही बिहार बनाए हैं। पहले बिहार में सूरज उदय नहीं होता था, हम ही उदय किए हैं। पहले बिहार में रात दिन नहीं होता था, हम ही करवाए हैं। पहले बढ़िया कपड़ा नहीं पहनती थी। अरे उनको जो मन में आता है वह बोलता है। बिहार सब दिन अग्रणीय रहा है, बिहार सब दिन महिलाओं का सम्मान किया, सब दिन बिहार में महिला आगे रहा है। और आपने देखा होगा कि बिहार ऐसा राज्य में सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री हम लोगों के श्रीमती राजमाता राबड़ी देवी जी बनी थी। और ये सब चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है, सिर्फ अपने जो बोलते हैं वही पता है। तो पहले 5 से पहले पहनती थी कपड़ा बनिया, क्यों नहीं पहनती थी? एकदम पहनती थी। और ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए उनको। यह जिस दिन से मानव सभ्यता बना है, जिस दिन से लोग को ज्ञान हुआ है, उसी दिन से लोग कपड़ा पहनने लगे हैं, चाहे वह किसी भी जाति संप्रदाय के लोग हो, महिला हो या पुरुष हो। तो ये तो आदम का आदि युग का बात कर रहे हैं, इस युग का उनको बात करना चाहिए। बिहार में नौकरी के लिए परीक्षा रद्द के लिए छात्र पिटा रहा है, इस पर बोलना चाहिए। बिहार में जो है बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहा है, इस पर बोलना चाहिए। बिहार में बीजेपी के लोग फिर से दंगा फसाद करना चाहता है, इस पर बोलना चाहिए। तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ जहां जाते हैं जीविका दीदी को और महिला को अपमानित। लालू यादव जो बयान दिए थे आग सेकने वाले, यानी सही बयान था उनका? नहीं, वह हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो भी बोलते हैं वह सच बोलते हैं और उनका भविष्यवाणी सही होता है। पिछले बार भी कुछ बोलने वाले थे पिछले दिनों एक बार, लेकिन सम्राट चौधरी उनको रोक दिए थे। हाँ, आज नहीं रोक पाए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी बोलते हैं, हम लोग बैठक में भी थे, जब भी बोलते हैं तो पीछे से इशारा होता रहता है माननीय उप मुख्यमंत्री जी को या फिर उनके जो साथ में लोग हैं। तो बहुत ऐसे बात बोलते हैं जो उनके मुंह से वैसा बात शोभा नहीं देता है, जिस बात को नहीं बोलना चाहिए। आसपास के लोगों को भी डर लगा रहता है कब क्या बोल देती है। वह अलग चीज है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के इतना कयक बेर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम महिला के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले कोई लड़की बोल नहीं पाती थी, अब कितना बढ़िया बोलती है। ना, इनको पता होना चाहिए कि पहले भी इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी बिहार के लड़की कितना IAS IPS BDO CO बनी है, यह भी होना चाहिए। बहुत सारे महिला इनसे पहले भी टीचर था। ये थोड़े है कि नीतीश कुमार जिस दिन से बने हैं बिहार के, उसी दिन से बिहार के धरती बना है, उसी दिन से बिहार बना है। बयान क्यों दे रहे हैं बार बार? अब वह उनका मन है। हम तो साथ भी रहे हैं तो आपको जानकारी हम लोग तो बार बार कहते हैं कि इनका जब भी बयान आता है महिला का अपमानित करने वाला बयान आता है, तो कहते महिलाओं को हम ही आगे बढ़ाए, आरक्षण दिए। वह तो महिला सारी बात समझ रहा है, कहने से नहीं होगा। उनको आप आरक्षण दिए हैं, उनको पूर्णतः आप जो आरक्षण का बात कर रहे हैं, ठीक है, महिला को आप आरक्षण दिए, लेकिन आप उस आरक्षण में यह भी देखिए कि जिसको हम आरक्षण दिए हैं वह उस जगह पर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस जगह पर सही से उसका चुनाव हुआ कि नहीं हुआ। आरक्षण देने से नहीं होगा, नीति लागू करने से होगा। बीते दिनों प्रशांत किशोर का भी बयान आया था कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।
ये तो बहुत सम्राट चौधरी जी भी बोले थे, चिराग पासवान भी उनका बोले जो थे। उप मुख्यमंत्री थे बड़े भाई चिराग पासवान जी भी बोले हैं, और आज ये प्रशांत पांडे जी भी बोलते हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है। इनके बारे में जो भी कहा जाता है, जो लोग को वैसा लगता है वैसा बोलता है। 2025 का चुनाव भी करीब है, आज आपकी बैठक भी हुई थी आपकी पार्टी की, क्या कुछ बैठक में? हाँ, हम लोगों को राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक थी, और साल में एक बार हम लोगों का राष्ट्र कार्यकारिणी का बैठक होता है। और इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जिससे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर जो पार्टी का चुनाव होगा, उसके लेकर दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोग पार्टी में जितने भी विधायक हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, और सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और सदस्यता अभियान को जोर पकड़ावें, और बहुत जल्द समय के अनुसार ही पार्टी और संगठन का चुनाव होगा। इसलिए यह जरूरी है, खास करके ही बैठक था। सिवान के खान ब्रदर्स जो है लोजपा रामविलास की पार्टी ज्वाइन की, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? के लोजपा रामविलास की पार्टी ज्वाइन? चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन की है। कौन नाम बताइए? खान ब्रदर्स हैं, 2 खान ब्रदर्स हैं, जिनका उसामा साहब के पिताजी से भी लड़ाई चलता था, उनके पिताजी ने। हाँ, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। कहीं कोई किसी पार्टी में आना जाना लोग के लगा हुआ रहता है, लेकिन खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनका रुझान हम लोगों के पार्टी की तरफ रहता है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहता है। और कहीं कोई व्यक्तिगत कोई भी लोग कहीं अगर चल भी जाता है तो उससे कोई मतलब आज नहीं कहा रहता। जा रहा था कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी आज तेजस्वी से मिलने भी गए थे, क्या वहाँ बातचीत हुई दोनों में? ना, वो सब अफवाह है। हाँ। हम लोग महागठबंधन में हैं, और हम मजबूती के साथ हैं। एकदम मजबूती के साथ महागठबंधन है, और महागठबंधन रहेगा भी। हाँ। और कहीं कोई बात नहीं है, एकदम सारे राहुल और तेजस्वी में जो मुलाकात हुई नॉर्मल मुलाकात थी, कुछ नहीं वैसा हुआ? ना, नॉर्मल में उनका भी आज कार्यक्रम था बापू सभागार में, और हम लोगों का भी आज राष्ट्र कार्यकारिणी फिर भी का राहुल गांधी मिलने गए मौर्य होटल हाँ, में। एकदम हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उनको राहुल गांधी जी गार्जियन मानते हैं, तो क्यों नहीं मिलने के लिए हाँ, जाएंगे? मतलब जो खबरें चल रही हैं अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, गलत है? ना, एकदम गलत है। महागठबंधन वह मजबूती के साथ एकदम मजबूती के साथ है। और ऐसा कोई अगर कांग्रेस के लीडर, कोई बिहार स्तर के लीडर अगर ऐसा बात बोलता है तो वह सरासर गलत है। जब तक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का बयान नहीं आ जाता है, तो इस बयान को बयान नहीं समझा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अमरीक सदा जी से बातचीत की, राजद के विधायक है। साथ ही साथ जो खबरें चल रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इनको लेकर भी हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।